योगी आदित्यनाथ का रोने वाला सीन भूल तो नहीं गए आप? भूल गए हैं तो चलिए आपको याद दिला देते हैं। सर मुझे बोले डोंट बी याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि इस विधायक की हालत भी ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में योगी जैसी की जा रही हो, जैसे उस समय योगी आदित्यनाथ की कोई नहीं सुन रहा था, उन्हें आए दिन परेशान किया जा रहा था। क्या मध्य प्रदेश के इस विधायक को भी वर्तमान में इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है? और क्या ये विधायक भी भविष्य में योगी की तरह सीएम बनकर लेगा अपना बदला? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इस विधायक का नाम है कमलेश्वर डोडियार, जो कि मध्य प्रदेश के सैलाना विधानसभा से विधायक है। यह विधायक इस समय इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि एक जिला चिकित्सालय के भीतर इस विधायक को एक डॉक्टर ने मां की गंदी गाली दी। पहले अपना परिचय गाली सुनकर के आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होगा या डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हुई होगी। जी नहीं, उल्टा ये विधायक जेल में गया और अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर इसी मुद्दे को उठाना भी चाहता है। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, इस विधायक का कहना है और सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि जैसे ये विधायक कुछ कहता है, इसका माइक बंद कर दिया जाता है। उस मुद्दे को कोई सुनना नहीं चाहता है। रतलाम में एक डॉक्टर ने मुझे गालियां दी है, मां बहन के अध्यक्ष महोदय उस पर अब सवाल ये, क्या उस समय पर जिस तरीके से सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ भी परेशान होकर के रो पड़े थे, बिलख पड़े थे? बोले डोंट बी योगी जी, we all respect you. पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। क्या इनकी हालत भी उसी तरीके से की जा रही है या परेशान किया जा रहा है कि ये भी योगी आदित्यनाथ की तरह सदन के भीतर रो पड़े? योगी तो रो गए थे, लेकिन ये विधायक अभी तक टूटा नहीं है, ना ही किसी के सामने रोया है। लेकिन उस समय के अगर अध्यक्ष की बात देखें तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ढंग से बात की थी, प्यार से बात की थी। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने तो शायद इनसे बात भी नहीं की, ढंग से पूछा भी नहीं होगा कि क्या हो गया तुम्हारे साथ। रतलाम में एक डॉक्टर ने मुझे गालियां दी है, मां बहन के अध्यक्ष महोदय उस पर उल्टा ये विधायक ये भी बता रहे हैं कि जिस डॉक्टर ने इनको गंदी गाली दी उसका संबंध नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी है। जो डॉक्टर हैं उसका माननीय विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनके रिश्तेदारी में आते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, ये कहा जा रहा है सब तरफ से। मैंने 7 पेज की चिट्ठी लिखी है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, अगर आपके रिश्तेदार हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा, और नहीं है तो आप बता दीजिएगा। अब ऐसे में लोगों के मन में शक और गहरा हो जाएगा। अगर नरेंद्र तोमर इन्हें भीतर सदन के भीतर बोलने नहीं देंगे, आवाज नहीं उठाने देंगे, उस मुद्दे पर बात नहीं करने देंगे, तो लोगों के मन में तो शक और गहरा हो जाएगा। क्या यहां पर अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर उस डॉक्टर के साथ? अगर बोलने देते तो कितना अच्छा होता, साफ संदेश जाता कि नरेंद्र सिंह तोमर का कोई संबंध नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन ऐसे में भले जुड़ाव हो या ना हो, लेकिन लोग मन में यही सोचेंगे, क्या रिश्तेदारी निभाई जा रही है? आखिर क्यों इस विधायक को मौका नहीं दिया जा रहा? आज मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, कल किसी और विधायक के साथ, चाहे वो किसी भी दल का, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसको लेकर के मैं स्थगन प्रस्ताव लगाया था, तो मेरा माइक बंद कर दिया स्पीकर महोदय ने। यह एक आदिवासी विधायक है, जी हाँ, वही आदिवासी जिनकी चिंता केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दिन रात करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चिंता चूल्हे में जल जाती है जब वो चुनाव जीत जाते हैं। अब ये चिंता चुनाव के समय फिर से होने लगेगी नरेंद्र मोदी को और मोहन यादव को, और इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को। पत्रकार टीवी ने इस विधायक का एक इंटरव्यू किया जिसमें वो कह भी रहे हैं
कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। हमारी पार्टी भी भविष्य में अगर आ जाएगी, हमारा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अकेले को गाली नहीं दी, 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को गाली दी है। और आज मेरे साथ में हुआ है, कल को कांग्रेस के लोगों के साथ में भी होगा, कल को बीजेपी के लोगों के साथ में भी होगा। बीजेपी परमानेंट है नहीं सत्ता में, है ना। आने वाले 5 साल में हो सकता है हम में से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, हमारे दल का आदमी की सरकार बन जाए। तो सरकारें बदलती रहती हैं। आज मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, कल किसी और विधायक के साथ, चाहे वो किसी भी दल का, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो। इसको लेकर के मैं स्थगन प्रस्ताव लगाया था, तो मेरा माइक बंद कर दिया स्पीकर महोदय ने। ऐसे में पत्रकार ने सवाल भी पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं तो ये मना करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के सपने देखता हूँ। मेरा ये कि जब तक मैं पॉलिटिकल लाइफ में रहूं, इस दौरान मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहे, एक बेहतर जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कमलेश्वर डोडियार भी भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि किस्मत किसी की भी पलट सकती है। कोई नहीं जानता था कि एक साधारण सा विधायक मोहन यादव एमपी का सीएम बनेगा। तो ऐसे ही कोई नहीं बता सकता कि कमलेश्वर डोडियार योगी की तरह एमपी के सीएम बन सकते हैं। जैसे योगी यूपी के बने, रॉय भी उस समय परेशान भी हुए, उसी तरीके से क्या डोडियार की ये पृष्ठभूमि बन रही है? एक तरीके से क्या इनकी किस्मत लिखी जा रही है कि ये भी भविष्य में एमपी के सीएम हो, और फिर सीएम बनने के बाद ऐसे गालीबाज डॉक्टर और राजनीतिक विद्वेष करने वाले लोगों की ये अक्ल ठिकाने लगाएंगे? जैसे योगी आदित्यनाथ इस वक्त चर्चा में है, ये विधायक सीएम बनने के बाद चर्चा में होगा। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे थैंक्स और ज्वाइन का बटन होगा, उसके द्वारा हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।